मोदी साहब ने खुद बोला कि भाई ये तो अपना लड़का है, ध्यान रखना करके ऐसे। कई विषयों के बारे में उन्होंने मुझे अवगत कराया, मेरा मार्गदर्शन किया और मुझे प्रेरित किया कि मुझे भारतीय जनता पार्टी में आना चाहिए। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। क्या बीसीसीआई गुजरात विधानसभा चुनाव में चुनाव प्रचारक की भूमिका में है? क्या स्टार प्रचारक भारतीय क्रिकेट टीम से बीसीसीआई भारतीय जनता पार्टी के लिए नियुक्त कर रहा है? सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है। दरअसल रविंद्र जडेजा का भारतीय क्रिकेट टीम की जर्सी पहने पोस्टर सोशल मीडिया पर वायरल है और चुनाव प्रचार करने रविंद्र जडेजा जाएंगे, लेकिन भारतीय क्रिकेट टीम की जर्सी पहने उनका पोस्टर सोशल मीडिया पर हर जगह तैर रहा है। अब लोग सवाल पूछ रहे हैं, क्या रविंद्र जडेजा को बीसीसीआई ने अपॉइंट किया कि आप जाकर भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करें या भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के लिए प्रचार करें? दरअसल रविंद्र जडेजा की पत्नी भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर चुनावी मैदान में है, विधानसभा का चुनाव लड़ रही है। ऐसे में रविंद्र जडेजा उनके हस्बैंड है, ठीक है, चुनाव प्रचार करेंगे, लेकिन क्या बीसीसीआई के नियमों का उल्लंघन करके कर सकते हैं? सवाल यह है, क्या भारतीय क्रिकेट टीम की जर्सी पहने उस पोस्टर को प्रचारित किया जा सकता है? यह बताने की कोशिश हो सकती है कि एक खिलाड़ी जो देश भावना के लिए खेलता है, उसे राजनीतिक स्तर पर इस तरह की भूमिका को निभाने की छूट है। ये तमाम सवाल सोशल मीडिया पर तैर रहे हैं और बीसीसीआई का कॉन्ट्रैक्ट नियम कुछ यही कहता है और रविंद्र जडेजा अब विवादों में घिर गए हैं। इसको लेकर हम आपको एक के बाद एक कई ट्वीट दिखाते हैं जो लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। प्रशांत कनौजिया ने ट्वीट किया है, उन्होंने उसी पोस्टर को शेयर किया है और लिखा है, बीसीसीआई का कॉन्ट्रैक्ट कहता है कि आप किसी भी राजनीतिक दल, किसी अनैतिक चीज का प्रचार नहीं करेंगे अथवा खेलने पर प्रतिबंध लग जाएगा। भारतीय क्रिकेट टीम की वर्दी पहनकर राजनीतिक दल के प्रचार प्रसार में उतर चुका है, बीसीसीआई कोई कार्रवाई करेगा क्या? यह सवाल पूछा गया है। रविंद्र जडेजा पर कोई एक्शन होगा या फिर ऐसे ही क्या बीसीसीआई ने अपने नियम में बदलाव कर दिया है? बीसीसीआई के संविधान में बदलाव की जो पहल शुरू हुई है वो लगातार चल रही है क्या? अब लोग सवाल यह भी पूछते हैं कि कैसे बीसीसीआई में अध्यक्ष पद के लिए या सेक्रेटरी पद के लिए कूलिंग ऑफ पीरियड को खत्म करवाने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले में यह कहा कि कूलिंग ऑफ पीरियड की जरूरत नहीं है, 2 कार्यकाल लगातार हो सकते हैं, चाहे राज्य स्तर पर करें या फिर आप बीसीसीआई के नेशनल स्तर पर करें। अब देखिए कि उसमें यह भी कहा गया था कि जय शाह जो अभी सचिव हैं, उन्हें तो मौका मिल गया, उनका तो कार्यकाल भी बढ़ गया, कि सचिव के हाथ में शक्ति अधिक हो, सचिव के हाथ मजबूत किए जाए, यह सब सुप्रीम कोर्ट से करवा लिया गया है। तो बीसीसीआई के संविधान में बदलाव तो हुआ, लेकिन बीसीसीआई का कॉन्ट्रैक्ट नियम तो यह भी कहता है कि कोई राजनीतिक दल का चुनाव प्रचार आप बीसीसीआई में रहते हुए या उनके कॉन्ट्रैक्ट के तहत नहीं कर सकते। और देखिए रविंद्र जडेजा भारतीय क्रिकेट टीम की जर्सी पहनकर यह बता रहे हैं कि वह चुनाव प्रचार बीजेपी के लिए कर सकते हैं। इसी को लेकर विवाद है। इसको लेकर निगार परवीन ने भी एक ट्वीट किया है, वो भी देखना जरूरी है। गुजरात चुनाव में खिलाड़ी रविंद्र जडेजा अपनी पत्नी के लिए रोड शो कर रहे हैं। उनकी पत्नी भाजपा की प्रत्याशी हैं, भारतीय टीम की जर्सी के साथ फोटो डाली है। क्यों बीसीसीआई को इस पर कोई आपत्ति नहीं है? क्या कोई खिलाड़ी प्रचार कर सकता है? क्या जय शाह ने बीसीसीआई का यह संविधान भी बदल दिया? अब यह सवाल पूछा गया है। जाहिर सी बात है कि कोई भी इस पर आपत्ति दर्ज कराएगा। भारतीय क्रिकेट टीम के जो खिलाड़ी होते हैं, बीसीसीआई से कॉन्ट्रैक्ट में बंधे होते हैं, वो इन सब चीजों से ऊपर होते हैं। उनकी भावना खेल भावना होती है। वो एक खिलाड़ी के तौर पर यह नहीं कह सकते कि आपको भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट करना चाहिए। यह स्व विवेक की बात होती है और ऐसे में कोई भी ब्रांड एम्बेसडर जो चुनाव का भी एम्बेसडर बनता है, वो मतदान करने की अपील करता है। वो ये नहीं कहता कि आप जाकर भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट कीजिए कि कांग्रेस के लिए वोट कीजिए। आप तो एक राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं, सम्मानजनक खिलाड़ी हैं, पुराने खिलाड़ी हैं।
तो चलिए अब हम आपको वो बात भी बताते हैं जब रविंद्र जडेजा और प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात हुई थी। रविंद्र जडेजा ने उस वक्त कहा था कि धोनी उस वक्त कप्तान थे, उन्होंने ही मुलाकात करवाई थी और उस वक्त धोनी ने बताया कि ये रविंद्र जडेजा हैं और हमारी टीम के लिए खेलते हैं। तो नरेंद्र मोदी कहते हैं अरे ये तो गुजराती बच्चा है, अपना ही बच्चा है, इनका ध्यान रखिएगा। उसके बाद रविंद्र जडेजा अपनी पत्नी के साथ भी मुलाकात करते हैं। उस वक्त भी गुजरात पर बातें हुई, गुजरात के डेवलपमेंट पर बातें हुई। बीजेपी ज्वाइन करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, ये सारी बातें उन्हें हुई। एक प्रधानमंत्री ने रविंद्र जडेजा की पत्नी को कहा कि आपको भारतीय जनता पार्टी में जुड़ना चाहिए। दोनों बातें हैं। पहली बात तो यह सुनिए कि जब पहली बार मुलाकात हुई धोनी के साथ रविंद्र जडेजा मिले थे, उस वक्त क्या हुआ। माही भाई साथ में थे मोदी साहब के, तभी उन्होंने इंट्रोडक्शन करवाया कि ये रविंद्र जडेजा। तो मोदी साहब ने खुद बोला कि भाई ये तो अपना लड़का है, ध्यान रखना करके, ऐसे थोड़ा हंस के, ऐसे लाइट मोड में। तो तभी मुझे अच्छा लगा था कि पर्सनली एक फील होता है कि इतने बड़े व्यक्ति कोई अगर आपको पर्सनली बोले कि ये अपना लड़का है करके, तो एक अलग सी फीलिंग आती है और बहुत ही अच्छा लगा जब उन्होंने ऐसा बोला। तो सुन लिया आपने, ये तो हुई रविंद्र जडेजा और धोनी के वक्त की बातचीत प्रधानमंत्री मोदी के साथ। अब हम आपको सुनाना चाहते हैं कि रविंद्र जडेजा की पत्नी जब मुलाकात की थी तो फिर क्या सब हुआ था, प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें बीजेपी ज्वाइन करने के लिए कैसे कहा था, यह रविंद्र जडेजा की पत्नी खुद बता रही हैं, यह भी आपको सुनना चाहिए। 2019 में और सर से बहुत ही ज्यादा एक आत्मीयता से गरिमापूर्ण चर्चा की। कई विषयों के बारे में उन्होंने मुझे अवगत कराया, मेरा मार्गदर्शन किया और मुझे प्रेरित किया कि मुझे भारतीय जनता पार्टी में आना चाहिए। तो सुन लिया आपने, बीजेपी ने इस तरीके से पूरी प्लानिंग की कि कैसे रविंद्र जडेजा की पत्नी को चुनावी मैदान में उतारना है। इसमें खुद प्रधानमंत्री मोदी का हस्तक्षेप दिखाई पड़ता है। अब जब प्रधानमंत्री मोदी का ही हस्तक्षेप है तो क्या करेगा बीसीसीआई, और बीसीसीआई में जय शाह बैठे हुए हैं, अमित शाह के बेटे, जिन्होंने संविधान ही बदलवा दिया, बीसीसीआई के नियमों को ही बदल दिया कि वहां पर कार्यकाल जो है कूलिंग ऑफ पीरियड वाला वो प्रोसेस ही खत्म कर दीजिए, हम लगातार बने रहना चाहते हैं, सचिव के हाथ में शक्ति बढ़ा दीजिए। और अब देखिए कि बीसीसीआई के नाक के नीचे रविंद्र जडेजा की जर्सी वाला पोस्टर वायरल किया जा रहा है और चुनाव प्रचार में जमकर इस्तेमाल किया जा रहा है। इसको लेकर जब लोग आपत्ति जता रहे हैं तो बीसीसीआई की ओर से इस पर कोई स्पष्टीकरण तो नहीं आया है, लेकिन लोगों का सवाल लगातार जारी है। सवाल क्या है, एक हम आपको दिखाते हैं। शिवकांत यादव ने ट्विटर पर लिखा कि बीसीसीआई ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट बोर्ड की तरह रविंद्र जडेजा पर प्रतिबंध लगाएगी। बॉल टेम्परिंग का कोई बड़ा मामला नहीं था, लेकिन उसने अपने 2 सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी पर सख्त प्रतिबंध लगाया। क्या उसी तरह राजनीतिक पार्टी के प्रचार करने वाले जडेजा के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी? ये बीसीसीआई से लोग सवाल पूछ रहे हैं और गंभीर मामला है, क्योंकि रविंद्र जडेजा अपनी पत्नी को चुनावी मैदान में उतारे हैं, लेकिन खुद भारतीय खिलाड़ी के तौर पर प्रचारक बनकर घूम रहे हैं, प्रचार करने के लिए निकल पड़ते हैं। तो ऐसे में सवाल तो लोग उठाएंगे ही कि कैसे बीसीसीआई ने इस बात की छूट दी है कि राजनीतिक चुनाव प्रचार में आप हिस्सा लेंगे। एक तो जर्सी, ऊपर से एक ऐसा खिलाड़ी जो राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी है, जिसकी भूमिका पूरे देश के लिए होती है, ना कि किसी पार्टी के प्रति उनकी आस्था होनी चाहिए। वो उनका निजी मामला हो सकता है, लेकिन सार्वजनिक जीवन में अगर बीसीसीआई के कॉन्ट्रैक्ट नियमों का उल्लंघन हो रहा है तो इन पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? इसका जवाब तो बीसीसीआई को देना पड़ेगा। और इसी तरीके से एक के बाद एक कई ऐसे ट्वीट सोशल मीडिया पर भरे पड़े हैं जो रविंद्र जडेजा के इस पोस्टर को लेकर विवाद खड़ा कर रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, जवाब बीसीसीआई से मांग रहे हैं। लेकिन हमने शुरू में ही कहा कि जब प्रधानमंत्री मोदी ही रविंद्र जडेजा की पत्नी के पीछे है कि वो चुनाव लड़े, तो ऐसे में बीसीसीआई क्या करेगा? फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।